राधे राधे। आप सबका राधे सके चैनल में स्वागत है। जैसे कि भगवान कृष्ण को, आप सब लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण को गायों से कितना प्यार था और कल के दिन ही उन्होंने सबसे पहले गायों का चराना शुरू किया था। तो कल वही पावन दिन है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन आप गाय को चारा डालो, गाय के लिए वस्त्र दो, गाय का जिसकी हिम्मत हो वो गाय का दान करो, गौशाला में जाके चारा डाल सकते हो। और 365 की जोत लगाई जाती है। कल के दिन गाय की परिक्रमा भी की जाती है और गाय की कहानी भी कही जाती है। गाय को खील बतासे भी खिलाए जाते हैं। इसलिए कल का दिन बड़ा ही पावन और महत्व का दिन है। तो गोपाष्टमी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान ने जब छठे वर्ष में 6 साल की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान अपनी माता यशोदा से बोले, मैया अब बड़े हो गए। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो तो बतलाओ अब क्या करोगे। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया बोली, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, अब मैं गाय ही चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया, गौचरण का मुहूर्त देखना, अब आप ही वह मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर करने लगे और नंद बाबा से पूछा, पंडित जी के क्या बात है, बार बार आप क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी का समय की कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया और शुभ तिथि भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान को गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि का नाम गोपाष्टमी कहलाया। बोलो राधे रानी की जय, बोलो गोपाष्टमी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ एक कथा और प्रचलित है कि ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाए रखा। उसी दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार कर नीचे रख दिया। भगवान स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को भी सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने इनका नाम गोविंद रखा। बोलो राधे रानी की जय, बोलो गोपाष्टमी की जय।